एक छोटे से पहाड़ी गांव में 8 साल का एक दुबला पतला लड़का रहता था, अरुण। उसके पिता लकड़ियां बेचकर घर चलाते थे और मां लोगों के घरों में काम करती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश में दीवारें भी भीग जाती, पर अरुण के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चमक रहती, कुछ बनने का सपना देखने की चमक। अरुण को पढ़ाई से बहुत लगाव था। स्कूल पहुंचने के लिए उसे रोज 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। पहाड़ी रास्ता कठिन था, कई जगह फिसलन और कीचड़ भी रहता, लेकिन वह कभी स्कूल नहीं छोड़ता। उसके पास न ढंग की किताबें थीं, न नए कपड़े, फिर भी वह अपने पुराने बैग में अपनी दुनिया समेटे हर दिन समय पर स्कूल पहुंच जाता। स्कूल में अरुण हमेशा आगे बैठता था। वह अध्यापक की हर बात ध्यान से सुनता और समझने की कोशिश करता। जब भी उसे कोई बात समझ नहीं आती, वह संकोच किए बिना पूछता। उसके मास्टर जी भी उसकी लगन देखकर उसे प्रोत्साहित करते। कई बार वे अपनी पुरानी किताबें अरुण को दे देते ताकि वह घर जाकर और पढ़ सके। घर पहुंचकर अरुण अपने काम में जुट जाता। पहले मां की मदद, फिर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। उसके बाद वह मिट्टी के चूल्हे की हल्की रोशनी में अपनी पढ़ाई करता। घर में बिजली नहीं थी, इसलिए कभी कभी उसे लालटेन की टिमटिमाती लौ में पढ़ना पड़ता। धुआं आंखों में जाता, पर अरुण के सपनों की चमक धुंधली नहीं होती थी। एक दिन गांव में परीक्षा के नतीजे आए। हर तरफ बातें हो रही थीं कि कौन कौन पास हुआ, किसके कितने अंक आए। जब मास्टर जी ने अरुण का नाम पुकारा तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि पूरे जिले में पहले स्थान पर अरुण आया था। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माता पिता की कठिनाई, अपनी रातों की पढ़ाई और हर दिन की थकान याद आ गई। जैसे